हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस ट्रिक्स की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम साइड बार टॉगल मेन्यू बना सकते हैं और वो भी प्योर सीएसएस में। तो आइए पहले देखते हैं कि हम जो ये टॉगल मेन्यू बनाने वाले हैं ये एक्चुअल में दिखता कैसे है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेब पेज क्रिएट किया है जिसके अंदर एक हेडिंग आ रही है, थोड़ा सा पैराग्राफ आ रहा है और ऊपर एक हेडर है। हेडर के अंदर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेफ्ट में आपको एक लिंक दिखेगा, एक बॉक्स है जिसमें 3 अलग अलग पैटर्न्स में लाइंस आ रही हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए नीचे से एक मेन्यू ओपन हो जाता है साइड से। इसी को हम कहते हैं साइड बार टॉगल मेन्यू। ये देखिए, ये मोस्टली हम तब बनाते हैं जब हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी हो। आप ऊपर भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर भी एक एनिमेशन होती है। ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये क्रॉस बन जाता है और जब मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो ये ऐसा पैटर्न आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम इस तरीके का टॉगल मेन्यू कैसे बना सकते हैं। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है, sidebar-toggle-menu.html। इसके अंदर देखिए मैंने एक बेसिक सा HTML का सिंटैक्स भी लिख लिया है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल CSS की फाइल लगाई है, ये देखिए, जिसका नाम है toggle-menu.css। ये मैंने ओपन भी करके रखी हुई है, ये देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम HTML का काम शुरू कर लेते हैं। तो HTML के लिए सबसे पहले मेरे को बनाना ऊपर हेडर। तो मैं हेडर नाम का एक डिव बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्लास लिखी है हेडर। इसके अंदर मुझे कुछ नहीं लिखना। अगर मैं अपना कंपनी का लोगो वगैरह लगाना चाहूँ तो इसे लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी तो मैं इसे लीव कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे को वो मेन्यू बनाना है जिसको मेरे को साइड बार से ओपन करना है। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक ID लिख लूंगा जिसपे नाम लिखूंगा साइड बार मेन्यू। ये देखिए, इसके अंदर मैं ULI के अंदर एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पर href में मैं हैश लगा देता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं जैसे होम। आप जोन सा भी लिंक बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं इसी लाइन का 3-4 बार डुप्लीकेट कर लेता हूं और एक के अंदर मैं लिख देता हूं अबाउट अस, एक के अंदर मैं लिख देता हूं गैलरी और एक के अंदर प्रोडक्ट्स और लास्ट में मैं लिख देता हूं कॉन्टैक्ट अस। ये देखिए, तो ये हमारा साइड बार जो मेन्यू है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को वो कंटेंट वाला पार्ट बनाना है जिसके अंदर हमारे वेबसाइट का कंटेंट दिखेगा। तो उसके लिए भी मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उस पर क्लास लगा देता हूँ मेन। ये देखिए, इसके अंदर मैं एक हेडिंग भी बना लेता हूँ H1 नाम से और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्योर CSS साइड बार टॉगल मेन्यू। ये देखिए, और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर लेता हूँ, डमी पैराग्राफ, जिसके अंदर मैं तकरीबन 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, या मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको इसको ब्राउजर के अंदर चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही कंटेंट ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइड बार मेन्यू आ रहा है और ये मेन पार्ट है हमारा जो कंटेंट का पार्ट है। अब सबसे पहले हम स्टाइलिंग करते हैं ऊपर हेडर की और साइड बार मेन्यू की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी ये वाली CSS की फाइल जिसका नाम है toggle-menu.css और यहाँ आकर सबसे पहले मैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, स्टार जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये देखिए, इसको लगाने का फायदा ये है कि जब भी मैं पैडिंग लगाऊंगा किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर तो उसकी विड्थ अपने आप इंक्रीज नहीं होगी। इसके बाद जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो करना है बॉडी और HTML का एक कॉमन सिलेक्टर बनाना है और इसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज करूंगा ओवरफ्लो एक्स हिडन। और इसके बाद मैं अपनी जो बॉडी है, जो पूरा HTML का पार्ट है, उसको भी एक हाइट दे देता हूं। ये मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बॉडी के अंदर जब भी कुछ कंटेंट आए तो उसमें स्क्रॉल बार लग जाए, क्योंकि स्क्रॉल बार जो मैं लगाना चाहता हूं वो अपने मेन टैग के अंदर लगाऊंगा। वो दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि बॉडी के अंदर स्क्रॉल बार लगा हुआ है। अब यहां पर मैं अलग से बॉडी का एक सिलेक्टर बना लेता हूं और इसके अंदर फॉन्ट फैमिली दे देता हूं। यहां पर मैं एरियल और सैंस सेरिफ दे देता हूं। इसी के साथ मैं बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूं वाइट और साथ में इसका मार्जिन और पैडिंग 0 कर देता हूं। ये देखिए, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा हेडर पार्ट आ रहा है उसकी मैं CSS स्टार्ट कर लेता हूं। तो उस पर मैंने क्लास लगाई है हेडर
उसका सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूंगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैं एक कलर पिक कर लेता हूं। यहाँ मैं गूगल में आके सबसे पहले मैं एक वेबसाइट ओपन करूंगा जिसका नाम है फ्लैट यूआई कलर्स। ये देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने सबसे पहला लिंक ओपन होगा इसको आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आकर यहाँ पर आपके सामने कई कलर की स्वेचेस आ जाएंगी। यहाँ पर मैं इस वाली कलर स्वेच पे क्लिक कर रहा हूँ जिसका नाम है कैनेडियन पैलेटी। तो यहाँ पर हेडर पे कलर करने के लिए मैं इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ जिसका नाम है एमाउर। देखिए मैं यहाँ पर आया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसकी एक विड्थ ले लेता हूँ 100% और इसको मैं एक हाइट भी दे देता हूँ जैसे 60 पिक्सल। उसके बाद मैं इसकी पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको एक जेड इंडेक्स भी दे देता हूँ ताकि ये जितने भी HTML के एलिमेंट्स आगे आने वाले हैं उन सबसे ऊपर ही रहे। तो जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 10। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा मेन टैग है जिसके अंदर मेन कंटेंट दिखना है उसकी CSS कर लेता हूँ। तो उस पर मैंने क्लास लगाई है मेन और यहाँ पर आकर उसकी एक हाइट ले लेता हूँ 100%। मैंने उसको हाइट दे दी क्योंकि इसी के अंदर मैं यहाँ पर स्क्रॉल बार यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर इसको मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन बेसिकली मेरे को टॉप से देना है, ये देखिए, और उतना देना है जितने ऊपर हेडर की हाइट है। तो यहाँ देखिए हेडर की हाइट कितनी है, वो है 60। तो यहाँ पर भी मेरे को 60 पिक्सल ही लेना है। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जितनी हेडर की हाइट होगी उतनी ही मार्जिन टॉप देना है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक पैडिंग भी लगा लेता हूँ। जैसे ऊपर और नीचे से मैं देता हूँ 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से मैं देता हूँ 50 पिक्सल। ये देखिए, अब इसके बाद मैं अपने साइड बार की CSS कर लेता हूँ। तो मैं HTML में दिखाता हूँ, उस पर मैंने कोई क्लास या आईडी लगाया हुआ है। यहाँ देखिए मैंने उस पर आईडी लगाया साइड बार मेन्यू, इसी पे मेरे को स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैंने लगाया हैश साइड बार मेन्यू और यहाँ देखिए यहाँ पर भी मेरे को इसको हाइट देनी है, वो है 100%। उसके बाद मेरे को इसको भी फिक्स्ड ही रखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पोजीशन ले रहा हूँ फिक्स्ड। उसके साथ मैं इसको लेफ्ट और टॉप दे देता हूँ 0। ये देखिए, इसके बाद मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ 250 पिक्सल और इसको मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से 60 पिक्सल। ये भी आपको वैसे ही देना है जैसे हमने यहाँ पर दिया मेन को, क्योंकि एक्चुअल में जो हेडर की हाइट है ऊपर आप देख रहे हैं वो है 60 पिक्सल। तो मेरे को उससे नीचे ही रखना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मार्जिन टॉप दे रहा हूँ 60 पिक्सल। और इसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर का थोड़ा शेड जो है मैं ब्लू ले लूंगा। तो यहाँ ही देखिए यहाँ पर मैं एक ब्लू शेड ले रहा हूँ, ये नीचे वाला ब्लू डे फ्रांस लिखा हुआ है। और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, मैं एक बार इतना ही जितना मैंने मेन्यू क्रिएट किया है इसको मैं आपको ब्राउजर के अंदर चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरा ऊपर हेडर आ चुका है और यहाँ पे ये मेरा साइड बार मेन्यू भी आ चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो इसके अंदर ये LI आ रहे हैं इनकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने साइड बार के अंदर एक UL लिया उस पर मैंने क्लास लगाई है मेन्यू। उसका सबसे पहले मैं लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसका मार्जिन और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। ये देखिए, अब इसके बाद मैं जो इसके अंदर LI आने वाले हैं उसकी भी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। उनका कलर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी ब्लू दिख रहा है आपको, इसको मेरे को व्हाइट करना है। और इसके बाद मैं इसको एक बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड। और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, जो ये नीचे बॉर्डर आएगा मैं उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखूंगा ताकि वो पीछे बैकग्राउंड वाले कलर से मैच हो जाए। तो उसको मैं RGBA मोड में दे दूंगा। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन और ब्लू, A का मतलब होता है अल्फा। तो यहाँ पर पहले मैं व्हाइट का कलर सेट कर देता हूँ और यहाँ पर बिल्कुल मेरे को ट्रांसपेरेंट के आसपास ही रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0.10 मतलब कि 10। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे बॉर्डर भी आ चुका है, बिल्कुल हल्का सा है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को जो LI के अंदर एंकर आ रहे हैं उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने एंकर के लिए सिलेक्टर बना लिया और इसके बाद मैं इसके अंदर वही कलर सेट कर देता हूँ जो मैंने LI का किया है, वाइट, ताकि जो इसके अंदर एंकर आएंगे वो वाइट हो जाए। इसके बाद मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूँ ताकि ये डिव की तरह काम करने लगे और इसमें पैडिंग ठीक से काम हो जाए। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसके नीचे जो अंडरलाइंस आ रहे हैं टेक्स्ट के नीचे उसको मेरे को हटाना है।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। ये देखिए, और मैं इस टेक्स्ट को अपर केस में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ये देखिए सारा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पैडिंग भी लगा लेता हूँ और पैडिंग में देता हूँ 20 पिक्सल की। ये देखिए, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लेबल बनाना है जिस पर मैं क्लिक करूं तो ये मेन्यू जो है ये हाइड हो जाए, और जब मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये शो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा अपनी HTML वाले पार्ट में, और यहाँ पर मेरे को सबसे पहले यहाँ पर हेडर के बाद एक इनपुट रेडियो लेना है। मैं रेडियो नहीं, मैं चेकबॉक्स ले लेता हूँ, क्योंकि रेडियो पे तो एक ही बार क्लिक हो गया तो दोबारा क्लिक नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही मैं इसको एक आईडी भी दे देता हूँ, ओपन साइड बार मेन्यू। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी के नीचे मैं यहाँ पर एक लेबल भी बना लेता हूँ। लेबल के अंदर अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा, बाद में डालूंगा जब मैं इसको एनिमेट करने लगूंगा। अभी जस्ट मैं यहाँ पर एक फॉर नाम की प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ, और फॉर के अंदर मेरे को एग्जैक्ट वही वैल्यू देनी है जो यहाँ पर मैंने आईडी में ली है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब भी मैं इस लेबल पे क्लिक करूंगा तो ये आईडी जो है ये अपने आप चेक्ड हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी वाले लेबल की स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्लास भी लगा लेता हूँ, साइड बार आइकन टॉगल। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ हेडर के बाद मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको हाइट और विड्थ दे देता हूँ। यहाँ मैंने विड्थ दे दी 22 पिक्सल, बिल्कुल इतनी मेरे को हाइट लेनी है, तो यहाँ पर मैं हाइट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको एक पोजीशन सेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसको हेडर के अंदर दिखाना है। और इसका जेड इंडेक्स भी दे देता हूँ, जो कि मेरा हेडर से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ मैंने दे दिया 20। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। अभी मैं जस्ट 20 दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो हेडर है उसका लिया था 10, तो मेरे को उससे ऊपर ही दिखाना है इसे। और इसके साथ मैं इसको टॉप और लेफ्ट भी दे देता हूँ। मैं एग्जैक्टली इसे यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल टॉप पे, तो यहाँ से मैं इसको टॉप से दे रहा हूँ 22 पिक्सल, और इसे लेफ्ट से दे रहा हूँ मैं 15 पिक्सल। ये देखिए, अब इसके साथ मैं इसको कर्सर पॉइंटर भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर कुछ दिखा नहीं है। मैंने एक्चुअल में इसको बैकग्राउंड कोई कलर सेट नहीं किया, तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको वाइट। ये देखिए, यहाँ पर ये लेबल बन चुका है। अब मेरे को उसके क्लिक पे इवेंट लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा अपने इस इनपुट को जिस पे मैंने चेकबॉक्स लगाया। तो इस पर मैंने आईडी लगाया था, देखिए ओपन साइड बार मेन्यू, इसी का मेरे को सिलेक्टर बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका चेक नाम का एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। इसका मतलब है जब भी इस पे चेक्ड हो तो इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा साइन टिडल का। इसका मतलब इसके बाद कोई भी साइड बार मेन्यू आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने सिलेक्टर ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, तो जब भी मैं इस पर चेक करूँ तो इसके बाद जो भी साइड बार आ रहा है उसका मेरे को जस्ट ट्रांसफॉर्म को चेंज करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अभी कोई ट्रांसफॉर्म नहीं लगाया, यहाँ पर पहले मेरे को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको एक मैं ट्रांसफॉर्म देके इसको इधर कर देता हूँ, मतलब कि स्क्रीन से बाहर। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू यूज करूंगा ट्रांसलेट एक्स। इसको मैं देता हूँ -250 पिक्सल। इतना क्यों दे रहा हूँ, देखिए जितनी इसकी विड्थ है उतना ही मेरे को इसको बाहर लेके जाना है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए दिखना बंद हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं इसका चेक का बना रहा था मैं इसको यहाँ से कट करके साइड बार के नीचे ही डाल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जस्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको जो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट एक्स, इसको यहाँ पे 0 कर देना है। 0 करने से ये बिल्कुल दिखने लग जाएगी। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, जब मैंने क्लिक किया तो ये दिखनी बंद होगी, जब मैंने क्लिक किया फिर दिखनी शुरू होगी। ये देखिए, अभी जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेन्यू जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल झटके से दिख रहा है, इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जस्ट यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। और ट्रांजिशन बेसिकली मेरे को लगाने की इस पे ट्रांसफॉर्म पे।
और यहाँ पर मैं कुछ टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जस्ट मैं ले रहा हूँ 250 ms मतलब कि मिली सेकेंड्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एनिमेशन का मोड भी देता हूँ, मतलब कि ट्रांजिशन का इजी इन आउट। ये देखिए, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स क्या होता है तो मैं इससे रिलेटेड ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब इस मेन्यू में थोड़ी सी ट्रांजिशन आ चुकी है। अब इसके बाद जो हम काम शुरू करेंगे वो करेंगे इस वाले मेन्यू का, जो आपको ये लिंक दिख रहा है जिसको हमने लेबल के अंदर बनाया है। इसको मैं एनिमेटेड मेन्यू बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर जो मैंने एक लेबल बनाया हुआ है आप देख रहे हैं, इस लेबल के अंदर अभी मैंने कुछ डाला नहीं था। इसके अंदर बेसिकली मैं यहां पर 3 डिव ऐड कर लेता हूं और उस पर क्लास लगा देता हूं स्पिनर। ये देखिए यहां पर 3 डिव ऐड हो चुके हैं और इन पे तीनों पे सेम क्लास लगी हुई है स्पिनर। अब यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगा देता हूं। जो सबसे पहला वाला स्पिनर है उस पर लगा देता हूं टॉप, क्योंकि मेरे को इसको आगे जाके एनिमेट भी करना है। और इस पे मिडल, और लास्ट वाले पे मैं यहां पे लगा देता हूं बॉटम। अब इन तीनों की मेरे को स्टाइलिंग भी करनी है, तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर सबसे पहले मैंने जो यहां पर बैकग्राउंड कलर सेट किया वाइट, इसको मैं हटा देता हूं। तो उसके लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा अपने लेबल वाले पे। यहां देखिए साइड बार टॉगल मेन्यू, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। इसको एग्जैक्टली मैं यहां से कट करके नीचे रख लेता हूं। और इसके बाद जो मैंने अंदर स्पिनर लगाए हैं उनकी भी मेरे को स्टाइलिंग करनी है। यहां पर मैं सभी को हाइट दे देता हूं 3 पिक्सल की। उसके बाद मैं सभी को बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूं वाइट, और इसमें ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूं क्योंकि इसको आगे जाके मेरे को एनिमेट भी करना है। ये देखिए 0.3s की मैंने यहां पर ट्रांजिशन ऐड कर दी है। और जितने भी स्पिनर्स आ रहे हैं उनके बीच में मेरे को गैप भी रखना है। तो उसके लिए मैं यहां पर जो मिडल और टॉप आ रहे हैं और बॉटम आ रहे हैं उन दोनों के बीच में मैं यहां पर 3 पिक्सल का गैप देना चाहता हूं। और यहां पर मार्जिन दे देता हूं टॉप का 3 पिक्सल। यहां मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर तीनों वो डिव आ चुके हैं जो स्पिनर नाम के मैंने बनाए हैं। अब मैं इनको एनिमेट करना चाहता हूं। एनिमेट कैसे करना चाहता हूं, जैसे ही मैं इन पे क्लिक करूं तो जो ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला स्पिनर है सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे, मिडल वाला हाइड हो जाएगा। और उसकी हाइड होने के बाद ये दोनों क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं गया और यहां पर तो सबसे पहले मैं यही वाला जो हमारा सिलेक्टर है इसको कॉपी कर लेता हूं, और क्योंकि इसी पे ही मेरे को आगे सीएसएस करनी है तो इसके चेक्ड होने पे जो हमारा चेक बॉक्स है इसके इमीडिएट बाद जो भी लेबल आ रहा है उस पर मैंने क्लास लगाई है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाली, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारी लेबल की क्लास है, इसको मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ लगा दूंगा। और इसके बाद मतलब कि इसके अंदर इमीडिएटली जो भी स्पिनर लगा हुआ है और उसके साथ जोन सी क्लास लगी है वो है मिडल। मैंने इन दोनों को साथ इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों इकट्ठे लगी हुई हैं और इनकी ओपेसिटी जो है मेरे को 0 कर देनी है, मतलब कि मिडल वाले की। ये देखिए, अब यही सेम सिलेक्टर मेरे को कॉपी करके टॉप और बॉटम वाले के लिए भी बनाना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टॉप, और यहां पर मेरे को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करनी है क्योंकि यहां पर एक्चुअली में मैं इसको रोटेट करने वाला हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनिमेशन में मैं इसे क्रॉस की पोजीशन में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसका मतलब होता है क्लोज। यहां पे रोटेट कितना करना है, 130 डिग्री। ये देखिए, अब सेम मैं कॉपी करके बॉटम वाले के लिए भी बना लेता हूं। ये देखिए, यहां पर जस्ट मेरे को नाम चेंज करना है बॉटम, और इसके बाद जो रोटेशन है वो मेरे को माइनस में दे देनी है, -135 डिग्री। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहां पर ये कन्वर्ट हो चुका है, मगर ये अभी प्रॉपर क्रॉस नहीं बन रहा। आप देख रहे हैं, इसको क्रॉस बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला टॉप का स्पिनर है उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा और नीचे वाले को थोड़ा सा ऊपर। तो उसके लिए मैं यहां पर गया और यहां पर
इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ तकरीबन 8 पिक्सल का। और इसी तरह जो नीचे वाला बॉटम वाला उसको ऊपर ले जाना है, तो जितना मैंने नीचे किया उतना ही ऊपर करना है लगभग। तो यहाँ मैं -9 पिक्सल दे रहा हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये क्रॉस में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं? तो ये हमारी बन गई एनिमेशन और ये हमारा बन गया साइड बार टॉगल मेन्यू। और अगर आपको यही सेम कोड चाहिए जो अभी हमने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताया, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा yahoobaba.net। और यहाँ पर जाकर सबसे लास्ट में जो आपको लिंक दिख रहा है यहाँ पे कोड लैब का, उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है प्योर CSS साइड बार टॉगल मेन्यू, जो अभी हमने इस वीडियो में बनाया है। अगर आपको ये लिंक यहाँ पे नहीं दिखता तो इसके लिए आप यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू पे भी जा सकते हैं। इस पेज पे यहाँ पे जाने के बाद आपको ये पेज इजीली मिल जाएगा। अब मैं इस पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा टॉगल मेन्यू है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये इसकी HTML है सारी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये सारी इसकी CSS है। आप यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।